जा, सुबह के 10 बज गए और तू यहाँ पे आराम से घोड़े बेच के सो रही है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? चल खड़ी हो। बहू, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटी, आज घर का काम तू ही कर लेना। क्या कहा? घर का काम मैं कर दूं? क्यों? मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या जो घर का काम करूंगी? ए बुढ़िया, कान खोल के सुन ले तू। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन, और घर का काम तू करेगी, सिर्फ तू। और ये जो तेरे रोज रोज के ड्रामे है ना, कभी तेरे कमर में दर्द, कभी तेरे पैर में दर्द, कभी तेरे सिर में दर्द और कभी तुझे बुखार, ये ड्रामे मेरे आगे चलने वाले नहीं है, समझी तू? बुढ़िया, तुझसे मैं एक बात कहूँ, तू ना अब अपनी इस बीमारी में काम करने की आदत डाल ही ले, क्योंकि मैं तो काम करने वाली हूँ नहीं। क्या बात? अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चुपचाप खड़ी और काम पे लग जा, समझी? बहू, मैं सच बोल रही हूँ, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। अच्छा, अब महारानी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब मैं करती हूँ तुझे खड़ा। अब बोल, घर का काम करेगी या नहीं? हाँ, करूँगी। अरे तू क्या काम करेगी? तू तो एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। काम तो मैं तुझसे करवाऊंगी। चल खड़ी हो। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है? जल्दी से ये बर्तन साफ कर। अरे बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी तो तुझे पूरे घर में झाड़ू लगानी है, उसके बाद तुझे सारे कपड़े भी धोने हैं। अगर तू इस तरीके से काम करेगी तो फिर बाकी काम कौन तेरा बाप करेगा? पिताजी, पिताजी आप कब आए? जब तू तेरी सास को धमका कर काम करवा रही थी ना, मैं तभी आया था। ओफो पिताजी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। और वैसे भी ना मेरी सास पूरा दिन खाती रहती है, खा खा के मोटी सांड हो गई है। अब घर का थोड़ा बहुत काम कर लेगी ना तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। पिताजी, आपके चेहरे और गर्दन पे ये चोट के निशान कैसे? बेटी, क्या करेगी पूछकर? ये सब तो मेरे कर्मों का फल है। नहीं पिताजी, आपको मेरी कसम, आप मुझे बताइए कि आपके साथ हुआ क्या? बेटी, अगर तू नहीं मान रही तो सुन। तेरी भाभी ना मुझसे घर का सारा काम करवाती है। क्या पिताजी, उसकी इतनी हिम्मत कि वो अपने पिता समान ससुर से घर का सारा काम करवाती है? मैं उसे... अरे बेटी, आगे और तो सुन। तेरी भाभी मुझे 3-3 दिन तक खाना नहीं देती, और आज तो उसने हद ही कर दी, मुझे पीटा भी सरी। ना पिताजी, पिताजी आप मत रोइए, अब तो भाभी रोएगी, और वो भी खून के आंसू। मैं आज ही ना आपके साथ घर जाकर भाभी का अच्छे तरीके से रिमांड लेती हूँ। उसकी इतनी औकात कि वो मेरे पिता पे हाथ उठाए। अरे बेटी, आज तो उसने मुझे धक्के मारकर घर से ही बाहर निकाल दिया। पिताजी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और भैया कुछ नहीं बोले क्या? अरे बेटी, तेरा भैया तो तेरी भाभी का ही साथ देता है। पिताजी, आप मेरे साथ घर चलिए। आज तो मैं उन दोनों को पुलिस के हवाले ही करके रहूंगी जो आप पे इतना अत्याचार करते हैं। बेटी, पहले तुमसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पिताजी, पूछिए। बेटी, तुझे तेरी भाभी पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पिताजी, आप ये कैसे बात कर रहे हो? मेरा तो जी कर रहा है कि मैं उसका खून पी जाऊं। उसे शर्म नहीं आई अपने पिता समान ससुर पे हाथ उठाते हुए। मेरा बस चले ना तो बस पिताजी पूछिए मत आप।
अरे बेटी, तुमने भी तो अपनी मां समान सासू पर हाथ उठाया है ना। फिर तेरी भाभी ने मुझ पर हाथ उठा दिया तो कौन सा पाप कर दिया? तू उसको क्यों गालियां दे रही है? पहले तू अपने आप को सुधार, फिर उसके बारे में कुछ कहने का हक है तुझे। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज से ना अपनी सास को अपनी माँ समझूंगी। और पिताजी, आज के बाद मैं गलती दोबारा नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दो। आपने आज मेरी आंखें खोल दी पिताजी। बेटी, माफी मांगनी है तो उस देवी से मांग जिस पर तुमने अत्याचार किया है। बात तेरे बाप पर आई तो तू तेरी भाभी का खून पीने को तैयार हो गई। वो भी तो किसी की माँ है ना। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पे बहुत अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो माँ। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आप एक माँ हैं और माँ अपने बच्चे को हमेशा माफ कर देती है, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, आज मेरी आत्मा प्रसन्न हुई है। बेटी, हमेशा अपनी सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरी एक और बेटी मेरा इंतजार कर रही है। 1 मिनट पिताजी। पिताजी, एक और बेटी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी, तेरी भाभी वो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है। मगर पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि भाभी। अरे बेटी, वो तो मैंने तुझे शिक्षा देने के लिए झूठ बोला था। वो तो ठीक है पिताजी, फिर ये चोट के निशान? रात को अपने खेतों में पशु घुसाए थे, उनको भगाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा और ये चोट लग गई। अच्छा बेटी, तू खुश रहना, मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। बेटा झंडू, एक बार इधर आना। हाँ जी बोलिए। देख बेटा, तेरी माँ को कितना तेज बुखार है। तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? शहर ले जाओ, जाओ किसी डॉक्टर के पास जाकर दिखा लो। बेटा, ले जाऊंगा मैं इसे डॉक्टर के पास, मगर थोड़े पैसे तो दे दो। क्यों? पैसे कोई पेड़ों पे उगते हैं क्या जो तोड़ के दे देंगे? बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? ये सही कह रही है पिताजी, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। और मेहनत से कमाए गए पैसे को यूं फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाया जाता। अब आई बात समझ में पिताजी आपको? नहीं है हमारे पास पैसे वैसे। बेटे, ऐसे नहीं बोला करते। अगर इसको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया ना तो ये मर जाएगी। मरती है तो मरने दो ना। और वैसे भी कौन से इसके मरने से शहर सूना हो जाएगा? बहू चुप हो जा। ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? माँ, नीची आवाज में बात कर। ये तेरी बहू है, कोई गुलाम नहीं। सही ही तो कह रही है ये। और तू मर भी गई तो कौन सा शहर सूना हो जाएगा? बेटा, तू बहू को समझाने की बजाय उसकी तरफदारी कर रहा है। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है पिताजी? मेरे पति है, मेरी तरफदारी तो करेंगे ही। बेटी, ये इसी माँ का बेटा है जो इसको 9 महीने अपने कोख में रखा। आप खुद गीले में सोई और इसे सूखे में सुलाया। तो हम क्या करें पिताजी? हर माँ करती है अपनी औलाद के लिए। इसने कर दिया तो क्या मेरे पे एहसान कर दिया? अजी, मैं तो कहती हूँ निकालो इन दोनों बीमारियों को घर से, वरना मैं तो चली अपने माँ बाप के घर में, अपने मायके। रुको गुलाबो, तुम नहीं जाओगी कहीं भी।
अब यहाँ से ये बुढ़ा और बुढ़ी जाएंगे। चलो पिताजी, उठाओ अपना बोरी बिस्तरा और निकलो यहाँ से। बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल। वाह रे भगवान, तेरी माया। बेटा इस हालात में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर भीख मांग लेना, तुम दोनों का काम चल जाएगा। बेटा बहू ये क्या बोल रही है? अरे बुड्ढे ठीक ही तो कह रही है गुलाबो। अब तू और ये बुढ़िया भीख मांगना किसी मंदिर के सामने जाकर हाथ में कटोरा लेकर। बड़े बेशर्म हो तुम दोनों, अभी तक यहीं पे बैठे हो। चलो निकलो इस घर से। गुलाबो, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। आप ठीक ही कह रहे हो जी, लगता है इन दोनों को तो धक्के मार के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ गुलाबो, क्यों नहीं, शुभ काम में देरी क्यों। बेटा तुम्हें इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी माँ को लेकर खुद ही चला जाता हूँ। गुलाबो, अब तो खुश है ना? हाँ जी बहुत खुश हूँ। चलो अंदर चलते हैं और मैं ना आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाती हूँ, आ जाओ। हे भगवान, इन बच्चों को तू खुश रखना, हमारी उम्र भी इन्हें लग जाए भगवान, हमारी उम्र भी इन्हें लग जाए। मेरे लल्ला, मेरे गोपाल, आज सब्जी स्वाद बनी है ना? मिर्च ज़्यादा तो नहीं होगी, कहीं मेरे लल्ला का मुंह जल रहा हो। मैं लल्ला को पानी पिला देती हूँ। हाँ हाँ, तेरे लल्ला को तो मिर्ची लग रही होगी ना, पिला दे से पानी। बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है क्या, पागल है क्या तू? भले इस पीतल की मूर्ति को क्या पता कि सब्जी में मिर्च कम है या ज्यादा। बहू तू ये क्या बोल रही है? ये मेरा लल्ला है, लल्ला, और मैं इसे प्यार से कन्नू कहती हूँ, और तू इसे पीतल की मूर्ति बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आती? शर्म? शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए बुढ़िया। मुझे तो लगता है बुढ़ापे में ना तेरा दिमाग फिर गया है। पीतल की मूर्ति नहीं है तो और क्या है ये? लल्ला मेरा काना। एक बात ना तू कान खोल के सुन ले, इस घर की मालकिन मैं हूँ अब, और इस घर में जो मैं चाहूंगी ना वो होगा। और खबरदार, आज के बाद इस मूर्ति को तूने दूध पिलाया या रोटी खिलाई, वरना तेरी रोटियां भी बंद कर दूंगी, समझ गई? कन्नू तू इनकी बात का बुरा मत मानना बिल्कुल भी। ये ना बहुत नादान है, पर दिल की बहुत अच्छी है। कितना कुछ बोल गई, पर तू दिल पे मत लेना। तो मुझे पता है ना तू मेरे लिए क्या है। वो बच्ची है अभी, उसे नहीं पता। उसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना कन्नू, तू बिल्कुल बुरा मत मानना। सो जा मेरे लल्ला, सो जा। मुझे पता है तुझे आज भूख लगी है ना, तुझे दूध नहीं मिला ना, भूख के मारे नींद नहीं आ रही होगी। सो जा, सो जा, कोशिश कर लल्ला, नींद आ जाएगी। सो जा। बुढ़िया खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी। बहू जब मेरा लल्ला ही भूखा है तो मुझे भूख कैसे लग सकती है? वाह रे बुढ़िया, मान गई मैं तुझे, तो फिर तू आंसू क्यों टपका रही है? देख बुढ़िया, मैं तुझे सीधे सीधे समझा रही हूँ कि चुपचाप रोटी खा ले, वरना तू मर जाएगी। और तू मर गई ना, पता तेरे मरने पे कितना खर्चा आएगा? तेरी चिता की लकड़ियों के पैसे। 13 दिन मेहमानों को खाना खिलाओ, हवन करवाओ, और 11 पंडित, उन्हें भी तो दान दक्षिणा देनी पड़ेगी ना बाबा ना। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप खाना खा ले। बहू मैं खाना तभी खाऊंगी जब मेरे लल्ला के लिए दूध मिलेगा। अच्छा, तो बुढ़िया एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे लल्ला को तो मैं दूध देने वाली हूँ नहीं। अब बता, तूने खाना खाना है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना ना? नहीं खाना तो फिर मर भूखी। हाँ? ये मेरे काना, ये मेरे कन्नू, अब मैं क्या करूं? लेकिन सुन ले, जब तक बहू तुझे दूध नहीं देगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी।
पास तो लाना। ये बुढ़िया ना मुझे आराम से सेल्फी भी नहीं लेने देगी। बस हर वक्त इस पीतल की मूर्ति की पड़ी रहती है। आई। ओ मेरे लल्ला। मेरे लल्ला, मेरे काना तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी ना? तू चुप क्यों है? बोल तो बोल क्यों नहीं रहा? बहू, ओ बहू देखना, मेरा लल्ला कुछ बोल नहीं रहा। तू जल्दी से डॉक्टर को बुला देना। बुढ़िया तो रो क्यों रही है? भला इस पीतल की मूर्ति को भी कुछ हो सकता है क्या? देख, तू इसे लेके ना चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बहू, मैं सच कह रही हूँ, मेरा लल्ला बोल नहीं रहा, इसे कुछ हो गया। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू डॉक्टर को जल्दी से बुला देना। ठीक है। अब तू ना इस तरह रो के मेरा दिमाग खराब मत कर। तू जाके वहां बैठ चारपाई पे। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, 5 मिनट रुक जा। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। मैं मट्टू की पत्नी गुलाबो बोल रही हूँ। आप एक बार घर आ जाइए प्लीज़। नहीं, सब ठीक ठाक है। अब मैं आपको क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मेरी जो सास है ना, उसने रो रो के बुरा हाल कर रखा है। हुआ ये कि मेरे हाथों से ना कान्हा की पीतल की मूर्ति गिर गई और वो जोर जोर से रोने लग गई कि हाय मेरे कानों को चोट लग गई। अब आप ही बताइए, भला पीतल की मूर्ति को भी कभी चोट लग सकती है क्या? और नहीं तो क्या। डॉक्टर साहब, आप अगर एक बार आ जाएंगे ना तो मेरी सासू माँ का मन रह जाएगा। मैं आपको आपकी फीस दे दूंगी। जी धन्यवाद जी। मेरे लल्ला, मेरे काना तो बोल क्यों नहीं रहा? बोलना। बोल बेटे, बोल। कन्नू कुछ तो बोल। क्या हुआ है तुझे? डॉक्टर साहब, देखो ना मेरे कन्नू को क्या हो गया है। ये कुछ बोल नहीं रहा है। आप चिंता मत करो बहन जी, अब मैं आ गया हूँ। मैं इन्हें अभी चेक कर लेता हूँ। बहन जी, आपका लल्ला तो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरे लल्ला को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ये कुछ भी नहीं बोल रहा इतनी देर से। बहन जी, मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर बीमारी पकड़ लेता हूँ। आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है। आप भी अपने कान वाली मशीन लगाकर चेक करो ना। आप सब मरीजों को भी तो इससे ही चेक करते हो ना। इस मशीन को लगाकर आप मेरे लल्ला को चेक करो। लो बहन जी, मैं आपकी तसल्ली के लिए चेक कर देता हूँ इसको।
क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों? अरे इस मूर्ति में तो जान है, इसका तो दिल भी धड़क रहा है। डॉक्टर कुछ समझ में आया क्या? मेरे लल्ला को क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? बहन जी, आप ये मत सोचो कि आपकी बहू ने आपके लल्ला को गिरा दिया था। ये लल्ला तो अपनी माँ से मिलने के लिए मचल उठा था। बहन जी, आप अपने लल्ला को गोद में ले लो, देखना ये फिर से हंसने लगेगा। डॉक्टर साहब आप अपना सामान तो लेते जाओ और अपनी फीस भी। बहन जी, अब इस सामान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम ये लल्ला लेके आई थी। बहन जी, अब तो आप मुझ पर एक एहसान और कर दो। अपने इस लल्ला से कह दो कि जब भी मेरे प्राण निकले तो वृंदावन में ही निकले। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हे कान्हा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।